हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में नहीं है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत की जो पोजीशन है ये है इसके अंदर 51 पोजीशन पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है टर्की, सेकंड पोजीशन पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पोजीशन पे चेक रिपब्लिक है और फोर्थ पोजीशन पे है स्लोवाकिया और 5 पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद में बात करें इंडिया की तो इंडिया की जो पोजीशन है ये है 51 पोजीशन पे। और हम बात करें ग्लोबल होम प्राइस जो इंडेक्स है ये ऑफिशियल डेटा का यूज करके वर्ल्ड के अंदर 56 कंट्रीज और एरियाज में मेन स्ट्रीम के हाउसिंग प्राइस में ये हलचल को ट्रैक करता है। और इंडेक्स लोकल करेंसीज में नॉमिनल और रियल प्राइस इंक्रीजेस को भी ये ट्रैक करता है। तो इसके अंदर जो भारत की पोजीशन है ये 51 पोजीशन है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है और ये कौन से पोजीशन पे पहुंच गई है? 51 पोजीशन पे रहा है। और भारत को 2020 की चौथी तिमाही में ये कौन से पोजीशन पे था? 56 पोजीशन पे ये था। और भारत ने 2020 की चौथी तिमाही के मुकाबले 2021 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान आवास मूल्य दरों में 2.1 जो % की जो वृद्धि है ये इसके अंदर देखी गई है। चलिए रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द पॉपुलेशन ऑफ बिलियनियर्स ग्लोबली। तो इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये रहा है इंडिया थर्ड पोजीशन के अंदर। According to the report published by Hurun India Wealth, what percentage has increased in the number of millionaire family in India during the corona epidemic in the year 2021? तो ये कितनी देखी गई है? 11% की जो बढ़ोतरी है इसके अंदर देखी गई है। According to the Global Entrepreneurship Monitor 2021-22 Global Report, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 4th इन टर्म ऑफ ईज ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये 4th पोजीशन पे रहा है। यहाँ पे बिजनेस जो है इजीली स्टार्ट करने के अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये 4th पोजीशन पे रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज टॉप्ड इन गोल्ड परचेसेस इन द ईयर 2021? तो ये रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। According to the report of Center for Monitoring Indian Economy, how much unemployment rate was recorded in India in January 2022? तो ये कितना देखा गया है? 6.57% ये देखा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, who has become the first para athlete player of India to receive the पद्म भूषण अवार्ड? पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। ये ज्वेलेन थ्रो प्लेयर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पद्म पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो 2022 के अंदर जो ये पुरस्कार है ये दिए गए हैं 128 टोटल लोगों को ये दिए गए हैं। पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये दिए गए हैं 17 लोगों को और जो पद्मश्री दिए गए हैं ये 107 लोगों को ये जो अवार्ड है ये दिए गए हैं। इसके अंदर देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण मिला है और ये भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं ये सम्मान पाने वाले। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो जो पद्म पुरस्कार होते हैं इनकी जो विजेताओं की घोषणा है ये की जाती है रिपब्लिक डे के अंदर की जाती है और ये जो पुरस्कार है अवार्ड है ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो ये होता है भारत रत्न होता है।
और ये जो पद्म पुरस्कार विजेता होते हैं इन्हें कितने रुपए नगद राशि के रूप में दिए जाते हैं? तो इन्हें शून्य मतलब 0 रुपए इनको दिए जाते हैं, कोई नगद राशि इनको नहीं मिलती है। चलिए डिटेल से बात करें देवेंद्र झाझरिया की, तो देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं और इन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में, 2004 पैरा ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल सहित कई पैरा ओलंपिक जो मेडल है ये इन्होंने जीते हैं। और अवनी लेखरा जो पैरा शूटर है, इनको खेल श्रेणी में पद्मश्री जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है और वह एक ही खेलों में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और साथ ही पैरा ओलंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी वो है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है केरला बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यू फार्मिंग मेथड होता क्या है? तो इसके बारे में हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर जो खेती के नए तरीके हैं इनको अपनाने की प्रक्रिया में ये शामिल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और कार्बन को मिट्टी में जमा करने में इसके अंदर मदद मिलेगी। तो इस मेथड को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरला बन गया है। चलिए डिटेल से हम बात करें तो केरल देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जो चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करेगा, जिसके लिए सरकार ने 2022 और 23 के बजट में इनको 6 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। और पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी और अलुआ स्थित स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? केरला के अंदर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए केरला की हम बात कर रहे हैं तो टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू केरला स्टेट जो बन सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर हैज द 26th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड? तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर ये हुआ था। इन विच स्टेट द फेस्टिवल कालियट्टम थेयम जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये केरला के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। केरला स्टेट्स फर्स्ट कारवा पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? इडुक्की के अंदर ये बनने जा रहा है। विच विल बिकम इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज? तो ये कौन सा बना है? तो ये बना है कुंबलांगी जो विलेज है ये बना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी? तो ये कौन बने हैं? जीत बालाकृष्णा बने हैं। ये मनाया जाता है और ये जो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो ये 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने ये घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की है, जिसने इस बीमारी के जो डायग्नोसिस है और इसका जो ट्रीटमेंट है इसके रास्ते खोल दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व क्षय रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को ये मनाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है और ये प्राइमरली किसको अफेक्ट करती है? ये लंग्स को अफेक्ट करती है और इसका जो बैक्टीरिया होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये स्प्रेड होती है। और ये क्या होता है? स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू एयर के अंदर जब स्नीजिंग करते हैं, कफिंग जब हम करते हैं तो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनके थ्रू ये एक दूसरे के अंदर ये है स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ये 24 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें कि ये मनाया क्यों जाता है तो जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ये वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो डे है ये ग्लोबली मनाया जाता है। और इस डे की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो डे है 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने ये घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाला जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसकी खोज कर ली है और जिसने इस बीमारी का जो डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में पता लगा लिया है। और विश्व जो ट्यूबरक्लोसिस डे है इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार?
तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इस बार की थीम रखी गई है। चलिए टॉप डेज हमने कौन कौन से मनाए हैं, तो 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे मनाया है, 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हेयरिंग डे के रूप में मनाया है, 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CISF डे हमने मनाया है। 14 मार्च को हमने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 15 मार्च को हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया है। 16 मार्च को हमने नेशनल वैक्सीन डे के रूप में मनाया है। 18 मार्च को हमने ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 20 मार्च को हमने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया है और 23 मार्च को हमने वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल डे के रूप में मनाया है और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये जो बुक लिखी गई है ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। डिटेल से बात करें तो ऋचा मिश्रा द्वारा जो लिखी गई बुक है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक जो बुक है ये जल्दी ही रिलीज होने वाली है और ऋचा मिश्रा द हिंदू बिजनेस लाइन की ये है जर्नलिस्ट है और ये जो बुक है इसके अंदर केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। जो 1970 की जो दशक था इसके अंदर तेल प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ पेट्रोलियम मंत्री थे और ONGC सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों में केयर्न एनर्जी और मुकेश अंबानी की RRL जैसे निजी प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के लिए अन्य हितधारकों के उद्भव पर यह प्रकाश डाला गया है इस बुक के अंदर। चलिए टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो बुक है ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द एंजल्स ऑफ कैलाश जो बुक है ये शुभीरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खात्मा जो बुक है ये RC गंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिसरा मुंडा ये लिखी गई है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स हैज रिड्यूस्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 10% टू व्हाट परसेंट फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को 10% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, तो ये कर दिया है 8.5% इसको कर दिया है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो फिच रेटिंग ने अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 8.5 जो परसेंट है ये कर दिया है और पहले ये जो दर थी ये थी 10.3% ये अनुमानित दर थी और नीचे की ओर प्रक्षेपण रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि है और रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 0.6% अंक बढ़ाकर 8.7% ये कर दिया है और ओमिक्रॉन लहर के तेजी से कम होने के साथ रोकथाम के उपायों को कम कर दिया गया है जिससे इस साल जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गति में ये तेजी आई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है डेनिस पार्नेस सुलीवन को दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये जो एबल पुरस्कार होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो पुरस्कार होते हैं ये गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा ये होते हैं, फंडेड होते हैं और एबल समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हैं जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञ शामिल है और एबल पुरस्कार विजेताओं को इसके अंदर चुना जाता है। चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेस सुलीवन को 2022 के लिए एबल जो अवार्ड है इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है और प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि ये जो पुरस्कार है इन्हें टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में इसके लिए इनको दिया गया है। टोपोलॉजी क्या होती है, तो टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र होता है जो 19वीं शताब्दी में अस्तित्व के अंदर ये आया था
और इसका जो रिलेशन होता है ये सतहों के गुणों से है जो विकृत होने पर नहीं बदलते हैं। इनमें उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तुओं को सतत रूप से विकृत करने पर उनमें बने रहते हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को बिना फाड़े या साटे हुए तानने पर आने वाली जो विकृतियां है, ये इसका उदाहरण है। ये टोपोलॉजी के अंदर आता है। और ये जो एबल प्राइज है 2022 का, ये किसे दिया गया है? ये डेनिस पार्नेल सुलीवन को ये दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी विंग्स इंडिया 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड FICCI, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है यह आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान विंग्स इंडिया अवार्ड्स भी प्रदान किए जाएंगे। और ये आयोजन नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित है। और ये कब से कब तक चलने वाला है? 24 से 27 मार्च तक बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इस इवेंट की जो थीम है ये क्या रखी गई है? इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री इस बार की थीम रखी गई है। और ये जो आयोजन है ये तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करेगा। और इस आयोजन में कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति, राजदूत, विमानन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। चलिए FICCI के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1927 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। प्रेसिडेंट है संजीव मेहता और जनरल सेक्रेटरी है दिलीप चिनॉय। और डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण चावला इसके डायरेक्टर जनरल है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स फॉर ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में साझेदारी की है? तो ये की है ICICI बैंक के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ICICI बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और इसके MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी इसके MD और CEO है। और इसकी जो टैगलाइन है ये है, हम है ना, ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ICICI बैंक ने घोषणा की है कि उसने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए भारत की सबसे सफल क्रिकेट टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में ये साझेदारी की है। और ये कार्ड, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित टीम के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ में ये डेवलप किया गया है। और ICICI बैंक और इंग्लैंड के पेशेवर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4 साल पहले एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच IIT हैज सेट अप पॉलिसी सेंटर अलोंग विद एक्वामैप वाटर मैनेजमेंट? किस IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो ये की गई है IIT मद्रास के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक एक्वामैप के साथ में एक नया अंतर विषय जल प्रबंध और नीति केंद्र तैयार किया है। और केंद्र पानी की चिंताओं के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को नियोजित करने वाले स्केलेबल मॉडल का निर्माण करेगा। और अवधारणा के प्रमाण के रूप में ये मॉडल देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। और परशुराम बाला सुब्रमण्यम CEO थीम वर्क एनालिटिक और श्री कृष्णन नारायणन अध्यक्ष हिस्ट्री रिसर्च एंड डिजिटल दोनों IIT मद्रास के पूर्व छात्र ने 2 साल के लिए 3 करोड़ रुपए के बीज अनुदान का योगदान देकर और इसके विकास में सहायता करके इस पंचवर्षीय योजना के परियोजना का समर्थन किया है। चलिए कल के जो MCQ हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 मार्च को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
किस राज्य के नरसिंहपेटही नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु के को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है न्यू दिल्ली बनी है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है फोन पे के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बिहार का। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो ये बन गया है कुवैत बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2022 में निवेश के अवसर तलाशने के लिए कहां पर गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो कहां किया जा रहा है? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये किया जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये किया है श्रीलंका के द्वारा किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष झा को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं PR श्रीजेश बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।